नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं लाडली बहन योजना के बारे में। जी हाँ, देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से कई योजनाएं लागू की जाती है और उन योजनाओं का लाभ भी पहुंचता है। अक्सर हमने देखा है कि महिलाओं को लेकर तरह तरह की योजनाएं लागू की जाती है, जिसका सीधा असर उद्देश्य यही होता है कि महिलाओं को और भी ज्यादा सशक्त किया जाए। इसके अलावा महिलाएं जो कि कामकाजी महिलाएं हों या फिर घर में अगर महिलाएं बैठी हुई हैं या फिर किसी तरह का अगर वो कारोबार करना चाहती हैं या सरकार की तरफ से जो भी स्कीम चलाई जा रही है उनका लाभ उठाना चाहती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए यही योजना का उद्देश्य होता है और यही सोचकर योजना को लाया जाता है। हालांकि अगर सरकारों के लिहाज से देखा जाए, चुनावी लिहाज से देखा जाए, तो हर एक योजना के पीछे चुनावी पहलू जरूर होता है, लेकिन इन सबके बावजूद जो लाभार्थी होते हैं या जो इस योजना के पात्र होते हैं उनको भी बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचता है। लेकिन लाडली बहन योजना के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में इस योजना को लागू किया गया था और जो पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनकी ओर से इस योजना को लागू किया गया था। जनवरी साल 2023 में इस योजना को लागू किया गया, जिसके बाद हमने देखा कि बड़े पैमाने पर महिलाओं ने इसका लाभ भी उठाया है और अब भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि इस योजना का लाभ उठा रही हैं। लाडली बहन योजना जब से एमपी में लागू हुई तो उसी की तर्ज पर फिर हमने दिल्ली में देखा कि ऐसी योजनाएं लाई जा रही है। बिहार में भी चुनाव के समय में ऐसी घोषणाएं की गई थी। यानी अक्सर हमने देखा है कि कोई भी योजना अगर किसी राज्य सरकार की ओर से लागू की जाती है और उसका फायदा अगर वहां राज्य में लोगों को या फिर महिलाओं को अगर मिलता है तो उसको ध्यान में रखते हुए दूसरे प्रदेशों में भी योजनाएं लाई जाती है। लेकिन लाडली बहन योजना को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आपको बताने वाले हैं। इस योजना के तहत लगभग कई ऐसी करोड़ों महिलाएं हैं जो कि इस योजना का लाभ उठा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फिलहाल अभी कुछ समय में यहाँ किस्त जारी होने वाली है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये किस्त नहीं मिलने वाली है। देखिए, 32 किस्त अभी तक जारी किए जा चुके हैं और अभी तक 48,632.70 करोड़ की राशि भी अभी तक इस योजना के पीछे ट्रांसफर की जा चुकी है। और फरवरी 2026 की बात करें तो 33वीं किश्त आने वाली है, यानी थर्ड जो यहाँ पर राशि होगी, अमाउंट होगा, वो ट्रांसफर किया जाना है। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी बता दें, थोड़ा सुनकर आप लोगों को शॉक भी लगेगा, चूंकि देखिए लगभग 1,26,00,000 के आसपास ऐसी महिलाएं हैं जिनको इस बार ये 33वीं किस्त नहीं आने वाली है। जी हाँ, फरवरी महीने में चूंकि योजना की किस्त आएगी, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको इस योजना के तहत किस्त नहीं आने वाली है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लाडली बहन योजना किन के लिए लॉन्च की गई थी। देखिए, उन महिलाओं के लिए खास तौर पर ये योजना लागू की गई थी जो कि मूल रूप से मध्य प्रदेश की निवासी हैं और इसके अलावा वो किसी भी परिवार से ताल्लुक रखती हों। जो क्राइटेरिया एक योजना के तहत बनाया गया था, उस क्राइटेरिया में अगर वो फिट बैठती हैं, एक तरीके से मासिक पेंशन योजना थी ये, और ऐसे में उनकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए, तभी उस योजना का वो लाभार्थी बन पाएंगी, उनकी पात्र बन पाएंगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो भी क्राइटेरियाज यहाँ रखे गए थे, उन क्राइटेरियाज के तहत अगर उन परिवारों में जिनकी सालाना इनकम की अगर बात की जाए वो 2.5 लाख तक ही है, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो ही उन घर की महिलाएं इस योजना का पात्र बन सकती हैं। तमाम ऐसे क्राइटेरिया थे और सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया यही था इनकम को लेकर कि 2.5 लाख से ज्यादा सालाना आय होनी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ वो मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। योजना का लाभ भी लोगों को मिल रहा है। 33वीं किस्त जारी हो चुकी है, लेकिन 33वीं किस्त जारी होने वाली है, लेकिन लगभग 1,26,00,000 महिलाओं को लाभ नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? वो ये है कि ऐसे में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है या फिर 60 साल से वो ऊपर हो चुकी है। तो योजना में क्राइटेरिया यही सेट किया गया था कि 60 साल से कम उम्र वाली महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। 1,500 रुपए मासिक पेंशन के तौर पर उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में अब वो बहनें इस लाडली बहन योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगी। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम पहले आपको पता लग जाए कि कौन लाभ उठा पा रहा है, किसको किस्त आने वाली है, और आप चाहते हैं कि इसके बारे में पहले ही जानकारी मिल जाए, तो आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। cmladlibehna.mp.gov.in पर आपको जाना होगा। फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको उसमें लॉगिन करना होगा, फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको फिल करना होगा और उसके बाद वहां पर आपको पता लग जाएगा कि आप उस 33वीं किस्त आपको आने वाली है या नहीं आने वाली है। लेकिन इसके पहले भी कुछ ऐसे स्टेप्स है, वो भी आपको बता देती हूँ। होम पेज पर फाइनल लिस्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। दोबारा से आपको अपना नंबर उसमें डालना है, फिर उसके बाद एक और ओटीपी आपके पास आएगा। फिर कुछ सवाल वहां पर पूछे जाएंगे, उन सवालों का जवाब आपको देना होगा।
जो अगर आपसे नाम पूछा जाए, किसी तरीके की कोई आधिकारिक जानकारी ली जाए, तो उन पर आप वही जानकारी साझा कीजिए जो कि आपने कभी इस योजना का पात्र बनने के लिए फॉर्म फिलअप करते समय वो जानकारी दी होगी। इसके अलावा अपना ज़िला उस पर चयन करना है आपको, लोकल बॉडी का चयन करना है, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत या जो भी वार्ड संख्या है, पूरी जानकारी प्रॉपर उसमें आपको फिल करनी है और उसके बाद सब कुछ निकल कर सामने आ जाएगा और ये भी पता लग पाएगा कि लास्ट जो किस्त थी वो कब जारी हुई थी। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल जाएगी कि आखिर सरकार की ओर से किन-किन लोगों को ये योजना के तहत 33वीं किस्त आने वाली है। तो अब फरवरी में 33वीं किस्त आ जाएगी, लेकिन डेट को भी लेकर यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन जैसी स्थिति बनी हुई है, चूँकि पिछली बार की अगर बात करें तो 32वीं किस्त जो है वो 16 जनवरी को लागू की गई थी और एक डेडलाइन होता है 7 से 10 तारीख का, हर महीने का एक डेडलाइन होता है और उसी डेडलाइन के भीतर ही किस्त जारी कर दी जाती है। लेकिन फरवरी की बात करें तो फरवरी में ऐसा माना जा रहा है कि 8 से 16 तारीख के बीच में आपकी 33वीं किस्त आ जाएगी। तो दूसरी तरफ ये भी अपडेट आपको दे दें, जो मौजूदा सीएम है मध्य प्रदेश के, आपको पता है कि उनकी तरफ से लाडली बहन योजना की राशि बढ़ा दी गई थी। 3,000 दरअसल बढ़ाने का उन्होंने ऐलान भी किया था और साल 2027 तक ये और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। तो इस योजना का लाभ जो आप लोग उठा रहे हैं, वो जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपको किस्त आने वाली है या नहीं आने वाली है और किसी भी तरीके से आप इस क्राइटेरिया के तहत फिट बैठते हैं और अभी तक आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, तो आप अभी भी जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।